किसी भी फील्ड में आप देख लें, शोबिज़ हो, पॉलिटिक्स हो, इनफैक्ट ओवरऑल हम बात करें घरों में भी ऐसा है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। तो ऐसे में ये एक इंडिपेंडेंट औरत को माशरा हज़म क्यों नहीं करता? नहीं जी, करता है। डिपेंड्स कि आप बिहेव कैसा करते हैं। जैसे ख़वातीन के नज़रें होती हैं ना, फ़ौरन जज कर लेती हैं कि ये जो आदमी किस नज़र से मुझे देख रहा है, इसकी बात करने की फ्रीक्वेंसी कहाँ से आ रही है। सेम गोज़ फॉर मेल। वो भी खातून को जज कर लेते हैं, लड़की को जज कर लेते हैं कि किस टाइप की है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। जब आप घर से बाहर निकलते हैं ना जी, वालिदैन का सहारा बनते हैं या अपने घर को सपोर्ट करते हैं, फिर आप ये समझे कि मैं खातून हूँ, आप कभी कामयाब नहीं हो सकती। अच्छा, आप कहेंगे मैं मर्द हूँ, ठीक है। जब आप ये फील कर लेंगी ना कि आप एक मर्द हैं और आप अपने घर को सपोर्ट करने के लिए निकली, सारा कुछ कर रही हैं और ये काम मैंने करना है, बिलीव यू में किसी मर्द की जरूरत नहीं कि आपको यूं भी कर सके। तो फिर किसी लड़की को हौसला देने के लिए हम कह सकते हैं मर्द बन बहन। हाँ हाँ बिल्कुल। बहुत सारे मेरे को लिए कहते हैं कमल हमारी बहन ही हमारा भाई है कि मैं नहीं घबराती किसी भी चीज़ से, घबराना चाहिए भी नहीं। क्योंकि जब आप क्लियर हैं, आप सच हैं, सर से लेके पाँव तक, तो आप क्यों घबराएंगी, आप क्यों डरेंगी? सांच को किसी को, हाँ, किसी को आस आपका वीक पॉइंट ही नहीं है। घबराए वो जिनके पास उनका वीक पॉइंट हो। जब आप कोई वीक पॉइंट किसी को देंगी नहीं और अपने काम से काम रखेंगी, तो फिर कोई बंदा, जब मैं सुनती हूँ जो हरासमेंट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, माजरत के साथ, मैं वो समझती हूँ कि उन वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को इतना स्ट्रॉन्ग करे कि किसी की जरूरत ना हो आपको यूं टच करने की, कोई बात करने की, गुड और बैड टच बताना चाहिए छोटी उम्र से ही। और स्टैंड ले। बहुत सारी हमारी ख़वातीन सिर्फ इसलिए नहीं बोलती कि यार हम बोलेंगे कहीं नौकरी से निकल ना जाए, हमारा किचन कैसे रन होगा, अगर बॉस बदतमीजी करे तो डाइजेस्ट करे, क्योंकि हमने घर जो है ना वो करना है। तो ये मैं कहना चाहूँगी राज़िक अल्लाह ताला की ज़ात है। बहुत से माशरती बिगाड़ हैं, बहुत से माशरती मसाइल हैं जिनको हल करना चाहिए, बेशक इन पर भी गौर करना चाहिए और इसके ऊपर बहुत अवेयरनेस होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। आपको अपने बच्चों को मजबूत करना है। सियासी गुफ्तगू हम कर लेते हैं। जी बिल्कुल। आपने शोबिज़ को छोड़ा, पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया, ये सॉलिडली आपका मतलब कोई इरादा था, कोई सोच थी, या किसी ने आपको पुश किया? नहीं जी, पुश नहीं किया। जब गवर्नमेंट थी परवेज़ मुशर्रफ साहब की और परवेज़ इलाही साहब थे उस वक्त गवर्नमेंट में, तो आटे की बड़ी शॉर्टेज हुई थी। हाँ जी। तो मैंने ड्राइवर को भेजा आटा लेने के लिए, कहता बाजी नहीं मिले। मैं कहते जाके पता करते हैं। तो मैंने एक दुकान से पता किया, कहता बाजी 1 मिनट खलो जाओ। अच्छा। अंदर गया, थैला निकाल के दिया, बाजी किसी ने दसना नहीं। तो आप यकीन माने मैं सारी रस्ते ये सोचती है क्योंकि मैं कमल हूँ, शोबिज़ स्टार हूँ, तो इस बंदे ने मुझे फेवर कर दी, दे दिया। आम आदमी का क्या बनेगा? आम आदमी क्या बनेगा? उसे मैं सोचा कि मुझे पॉलिटिक्स में आना है। अच्छा। मुझे जो निचले तबके के लोग हैं, जो गरीब गुरबा हैं, उनके लिए मुझे काम करना है, उनकी आवाज़ बननी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्टैंड लेती हूँ अपने शोबिज़ के लोगों के लिए भी, आवाम के लिए भी। मैं खड़ी होती हूँ, मैं लड़ पड़ती हूँ। मैं नहीं देखती मेरे आगे कौन बैठे कौन नहीं बैठा, मैं काम करवाती हूँ। और काम अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ज़्यादा, क्या वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, क्या मेरी पार्टी है, क्या मेरे जर्नलिस्ट दोस्त हैं, कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मैंने काम किया। अब चिल्ड्रन हॉस्पिटल में उस वक्त हमारी थी मैडम यास्मीन जी। तो उनका कमल, यास्मीन राशिद नहीं दूसरी थी हमारी, वो तो अभी है ना PTI की। तो उनका कमल बस चाहिए स्कूल के लिए। मैं कहा डन। उस वक्त मैं जॉइंट सेक्रेटरी थी, MP नहीं बनी थी। अच्छा। कहती मुश्किल काम है वैसे बस लेना। मैंने कहा नहीं जी, स्पेशल बच्चों के लिए लेना है, क्योंकि स्पेशल बच्चों को पढ़ाते भी हैं, स्कूलिंग भी उनके स्पेशल बच्चों के लिए। मेरा बेटा वहाँ पढ़ रहा था। ठीक। तो मैं कहा मैं कोशिश करती हूँ। कहती नहीं कि MP है, उनका नाम लिया कि उन्होंने कोशिश की लेकिन नहीं हुआ। मैं कहा चलें कोई बात नहीं, मैं अपनी कोशिश है, अपनी कोशिश है। मैं कहा सिर्फ आपने मुझे गाइड करना है कि यहाँ जाना है, एप्लीकेशन किसको देनी है, मूव। फिर आप यकीन माने वो मुझे बताती गई, मैं ऑफिस टू ऑफिस मूव करती गई। और मैं क्या इमोशनल ब्लैकमेल करती थी अपने सीनियर्स को, जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे। मैं कहा सर ये फ़ाइल अब आपने साइन करनी है तो अगले कमरे में जानी है। मैं क्लियर हो गई ऊपर कि इससे आगे मेरी बसात नहीं है, आप करेंगे तो आगे जाएगी। ब्लैकमेल नहीं, ये तो रियलिटी है। आप नहीं करेंगे, आप ऊपर बैठे, आपसे ऊपर भी कोई बैठा है। मैंने कहा फिर आप उसको जवाब दें, मैं क्लियर हो गई हूँ। नहीं मैडम करते हैं। तो आप यकीन माने मैंने ऑफिस टू ऑफिस मूव की फ़ाइल और मैंने 2 बसें प्रूव करवाई थी। फिर उन्होंने कहा कि नहीं कमल, हमें पेट्रोल देना, ड्राइवर देना, बजट इतना नहीं, हम एक बस वापस कर देते, एक रख लेते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा आपको घर से बेटे को जो पिक करना है, शुरू में पिक करना है या एंड पे पिक करना है? मैंने कहा नहीं, अल्लाह में थप्पड़ मारना है। अच्छा अपने बेटे के लिए किया? मैंने कहा नहीं, आप अपना रूट बनाए जैसे बनता है
कि वो बच्चे जो वैगन में आ रहे हैं, जो रक्षों में आ रहे हैं, माएँ बेचारी ख्वार हुई तो स्टैंड पे खड़ी होती हैं, मैं क्या उनको लेके दें, उनको बनाएं, उनका रूट बनाएं वो। तो मैं तो ऐसी पैनिक और होता हूँ, मुझे तो आप कह दें सही काम का कि ये काम है और ये इशू है। अच्छा, आपने शहबाज शरीफ साहब की गवर्नेंस में काम किया, मरीम नवाज साहिबा की गवर्नेंस में भी आपको काम का मौका मिला, तो क्या डिफरेंस देखती हैं दोनों की गवर्नेंस स्टाइल में? दोनों माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जो एनर्जी लेवल शहबाज शरीफ साहब का था जब वो सीएम थे, वही मरियम साहिबा के भी है माशाल्लाह, इतने काम करी, मतलब आयरन लेडी हैं कसम खुदा की। अच्छा। कि अखबार देखें, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा, पंजाब के हालात जितने बेहतर हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह। तो दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पंजाब की गुड लक है कि पहले उनको शहबाज शरीफ साहब मिले एज सीएम, अब मरियम साहिबा मिली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो कहते हैं ना कि नहीं ये क्यों बना दिया इनको सीएम, ये क्यों नहीं, वो क्यों, लेकिन काम बोलता है कि ज़रूरी नहीं कि आप कहें कि जी सिफारिश करके लेके, जैसे लोग कहते हैं मुर्सी सियासत, तो देखें जी खुद नहीं आया तो बेटी को या भांजी को या भतीजी को बना दिया, नहीं, उनमें टैलेंट है। लेकिन मुखालिफिन तो तनकीद करते हैं कि मरीम नवाज साहिबा की सोशल मीडिया हैंडलिंग अच्छी नहीं है, जहाँ भी जाती हैं ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स के नाम पर सेलेक्टिव उन्होंने लोग बुलाए होते हैं, और इस तरह से होता है जहाँ पर स्कॉलरशिप्स देने हो या कहीं यूथ के लिए कोई काम करना हो, तो ऐसा है। मुखालफिन देखें जी, झूठ बोलेंगे तो तनकीद करेंगे ना, अगर सच बोलेंगे तो तनकीद तो फिर हो नहीं सकती। झूठी तनकीद है ये। हाँ, झूठी तनकीद है। मैं ये कहती हूँ तनकीद बराए इस्लाह करें, तनकीद बराए तनकीद ना करें। उनके काम में नुक्स निकालें कि इन्होंने ये कि ये गलत है, इन्होंने ये कहा नहीं हुआ, ये ऐसे बात कर रही हैं, ये झूठ बोल रही, सच नहीं है। वो जो कह रही हैं पब्लिकली उसको ऑन भी करती हैं, अब फिर वो आपको ऑन ग्राउंड नज़र भी आता है। सो तनकीद बाइस की कि जी ये जी क्या नाम है, बहुत मेकअप कर लेती हैं, और बहुत ही ये हो रहा है, वो हो रहा है। बनना संवरना तो खातून की को है, उसके अंदर के हर खातून बनती संवरती है, और अल्लाह ने उनको माशाल्लाह बहुत प्यारी शक्ल दे दी हुई है। वो हल्का सा लिपस्टिक भी लगा लें तो हसीन तरीन लगती हैं। इसमें अब उनका दोष अगर आप देते हैं तो फिर आपका कसूर है। उनकी मेहनत देखें, उनका काम देखें कि सारी ज़िंदगी वो शहजादियों की तरह उन्होंने अपने घर में ज़िंदगी गुजारी है, और अब वो कहाँ नहीं जा रही, किन किन इलाकों में नहीं जा रही, कहाँ सपोर्ट नहीं दे रही, कहाँ लोगों की दुआएं वो हासिल नहीं कर रही। तो मुखालफिन बोलते रहेंगे, बोले ना तो मर जाएंगे। लेकिन अज़मा बुखारी जी ने कहा ना, जबकि 500 रुपए वाला सूट पहनती है मरीम नवाज, तो फिर वो तनकीद मुखालिफिन की झूठी तो नहीं थी? आई गेस हो सकता है जिस दिन उनका हो, जिन्होंने 500 का पहना हो। अच्छा, 500 का तो मुझे नहीं लगता कोई जोड़ा आता होगा। मिल जाती है, पिछड़े जाएं मिल जाते हैं। अच्छा, हाँ जी, उन्होंने पिछड़े से खरीदा होगा, पहन लिया होगा, पहन लिया। ये खैर बातें जो है ना जी, ये एक मिसाल के तौर पे होती हैं। जैसा आप कोई कहता है कि जी हमारा बच्चा तो सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुआ है, ऐसा कभी भी नहीं होता। लेकिन सिर्फ इनका एक वो दिखाना होता है इमेज कि जी इतना अमीर बच्चा है, इतने अमीर घराने का ये बच्चा है कि सारी ज़िंदगी से बहुत ऐश किया और सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ, ये हुआ। उसका मतलब ये था उसमें बुखारी साहिबा का कि बहुत देखिए कपड़ा जो है ना जी, आप चूँकि एक फीमेल हैं, आपको पता होगा कपड़ा कीमती हो या सस्ता हो, उसकी स्टिचिंग है ना जी, वो उसको प्रेजेंटेबल बनाती है। बाज बहुत कीमती कपड़ा होता है, अच्छा सिला नहीं होता, बहुत बुरा लगता है। बाज़ औक़ात आप 1000-1500 का सूट लेती हैं और बंदा कहती है यार ये सूट कहाँ से लिया, किस ब्रांड का है। इमेज पर लोग पिक्चर को डालते हैं ना, तो फिर वो ब्रांड आ जाता है सामने। सफ़ायर के भी और भी ऐसे कई नामवर ब्रांड्स है, रेप्लिका भी आ जाता है। 500 रुपए का दुपट्टा नहीं है सफ़ायर पे, रेप्लिका भी आ जाता है। देखिए हम इनके कपड़ों पे तनकीद, हम उनके कपड़ों पे या उनके मेकअप पे या उनके जूतों पे, उनके हैंडबैग पे तनकीद क्यों करते हैं? हम उनके काम पे क्यों नहीं करते? क्या वो क्या काम करी? अगर शुरू से उनके वालिदैन को इतना अच्छा उनकी परवरिश किए हुए हज़ारों लाख रुपए के कपड़े पहन रही हैं, तो अपने घर से पहन रही हैं, आपसे मुझसे लेके तो नहीं पहन रही ना। ठीक है, माशाल्लाह 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 वेल ऑफ फैमिली को बिलोंग करती हैं। तो अगर वो 10 लाख का जूता पहन रही हैं, भाई आपको क्या? अगर वो करोड़ रुपए का हैंड बैग ले रही हैं, भाई आपको क्या? हाँ, जिस चीज़ का उन्होंने ओत उठाया है, जिस सीट पे वो बैठी हैं, अगर उसको फिल नहीं करें, उस पर आप तनकीद करें कि आपको तो कपड़ों से जूतों से फुर्सत नहीं, आपने क्या किया पंजाब के लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप पूरा पाकिस्तान देख लें, जितना काम पंजाब में हो रहा है बाकी 3 सूबों में नहीं हो रहा। 2 में तो वैसे लड़ाई झगड़े होते हैं, और एक सूबा जो ख़ास है KP की, वो सिर्फ वो देखते हैं इसने क्या किया, इसने क्या किया, इसने क्या किया, अपने काम पे तवज्जो नहीं दे रहे। और जितने हालात वहाँ के ख़राब हैं, आपकी सोच है। 10 साल PTI की गवर्नमेंट वहाँ रही, कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको आप कह सके कि हाँ जी ये हमने किया है। इमरान खान ये जो बस है, मेट्रो बस, इस पर तनकीद करते रहे कि जी ये इन्होंने जंगला बस बना दी और करप्शन किया, ये किया। खुद पेशावर में स्टार्ट किया, अभी तक वो स्टार्ट नहीं हुई।
वो फर्ज के 10 अरब था तो वो 50 अरब तक प्रोजेक्ट पहुंच चुका हुआ है। तो करप्शन कहाँ हो रही है? चलें प्रोजेक्ट्स की बात कर लेते हैं। अभी जब स्कॉलरशिप्स देने के लिए मरीम नवाज साहिबा जाती रही हैं यूनिवर्सिटीज़ में, तो बड़ा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स, तो फिर कुछ स्टूडेंट्स के जो है वो इंटरव्यूज़ आते हैं कि हमें तो ज़बरदस्ती बुलाया गया था। इसमें क्या हकीकत है? ये प्लांटेड भी तो हो सकते हैं ये बच्चे जिनको भेजा जाता है कि आप एक कमेंट्स दें कि जी हमें तो ज़बरदस्ती बुलाया गया और ज़बरदस्ती हमें कहा गया कि तारीफ़ करें और ज़बरदस्ती हमें कहा गया कि जी ये बात करें ये बात करें, वो प्लांटेड भी होते हैं। अच्छा, हाँ, तो इसमें कोई हकीकत नहीं? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। जब आपकी सीएम काम कर रही हो ना जी बेतहाशा, वहाँ पे आपके मुखालफिन भी होते हैं। मुखालफिन जब काम पे तनकीद नहीं कर सकते तो फिर वो कह देते हैं 2-4 बंदे खड़े करके कि जी आप ये कमेंट्स दे दें, देखें ना जी उन्होंने ये किया, लेकिन लोग ये कह रहे हैं। लोग तो इनके जलसों में भी कहते हैं, जब इनके जलसे कहते हैं बड़े जलसे इमरान खान कर रहा है, उनसे पूछा कहते 5-5 हज़ार रुपये दे के बुलाया गया हमें, तो वो क्या था? वो झूठ था। अच्छा, वो भी सच ही होगा ना। अगर आप भी पैसे दे के लोगों को बुलाते रहे अपने जलसों में तो क्यों बुलाया? आप तो कहते हैं कि जी अब इमरान खान का क्रश ही बहुत है, लोग उसके दीवाने हैं, लोग उसको प्रेस्टिज करते, ये करते हैं, फिर पैसे क्यों देने पड़े आपको? अच्छा।